आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की यूनिट 8 के अंतर्गत जो आने वाले कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थान हैं, उनके बारे में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब आप उसे इंग्लिश में कहें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। कई बार ICAR की प्रॉपर वैकेंसी भी आती है, उसमें भी ICAR के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत बड़े इजी सवाल हैं इसके, पर आसानी से आपको एमपीपीएससी के अंतर्गत 2 या 4 नंबर देके जाएगा। इसको इसलिए बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, फटाफट इसको कवर करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसको, क्योंकि इसमें जानने लायक ऐसी कोई विशेष चीज़ें ही नहीं है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक्चुअल में है क्या, कब इसकी स्थापना की गई और कौन से अधिनियम के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लें ताकि आपको रिवीजन करते समय दिक्कत ना हो। अगर मैं एक एक चीज़ें आपको लिखा के यहाँ समझाने लगूँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी, जो कि आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। ठीक है, तो फटाफट कवर करते हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, जो कि भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, के तहत ICAR एक स्वायत्त शासी संस्था है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ICAR की जो स्थापना की गई है, इसकी जो नोडल एजेंसी है, किस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगा, इसके बारे में हमारा सबसे पहला पॉइंट है। तो हम बता दें आपको, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत इसकी ICAR की क्या की गई है, स्थापना की गई है, जो कि एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था का मतलब ये कहलाएगा कि ये खुद के अपने नियम बना सकता है, खुद की एक स्वतंत्र बॉडी है, अपने हिसाब से पूरा कार्यकाल, अपने हिसाब से पूरा प्रबंधन कर सकता है। ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। अगर आगे इसकी बात करें हम, तो रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका पंजीकृत किया गया। आपको बता दें, कृषि सब्जेक्ट के ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया रॉयल कमेटी, रॉयल समिति। इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कृषि के संदर्भ में, तो इसने ये पाया कि हमें ICAR की स्थापना तो करनी चाहिए, साथ ही साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसका पंजीकरण भी होना चाहिए। तो इसी के आधार पे इसका पंजीकरण किया गया, किसके, इसमें सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860। कई बार आपसे सवाल में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पास किया गया था। 1860 इसका बिल्कुल आंसर है। कई बार सवाल में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ICAR की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करके की गई। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत कौन सी कमीशन की सिफारिश पे रॉयल कमीशन ने जो कृषि पे अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसरण में हमने क्या किया, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो कि 1860 में पास किया गया था, उसके अंतर्गत हमने ICAR को पंजीकृत कर दिया है। ठीक है, इसकी ध्यान रखना। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई। जबकि मैं आपको बता दूं, पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका जो नाम था, इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कई बार आपसे इसका पुराना नाम भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन वर्तमान की स्थिति में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको ICAR, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, तो आपको उसको टिक करना होगा। तो इसका पुराना नाम जो है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। मुख्यालय को ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कई बार आपसे पूछा जाएगा। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें, इसका एक्चुअल में काम क्या है, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, ये भी हमें याद रहना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए इसका जो उद्देश्य है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया आपका,
वानिकी जो आपके बागानी फसलें हो गई, व्यापारिक फसलें हो गई, इसको वानिकी कहते हैं। उद्यान जो आपके गार्डनिंग वाली चीज़ें हो गई, एवं पशुपालन के क्षेत्र में आपके जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, पशुपालन होते हैं, उस क्षेत्र में इसका अनुसंधान एवं विकास करने का इसका कार्य है। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में उसमें अनुसंधान करना और उसको विकास करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए उसके बारे में ये रिसर्च करता है, उसके बारे में ये क्या करता है, काम करता है। अगर हम बात करें कृषि के निरंतर विकास में आईसीएआर की अग्रणी भूमिका, मैं आपको बता दूं, जब आईसीएआर की स्थापना की गई तब हमारे भारत में उत्पादन की अगर क्वांटिटी देखें तो बहुत कम थी, पर आईसीएआर ने एक ऐसा काम करके दिखाया, एक ऐसा मुकाम हासिल करके दिखाया कि भारत के अंतर्गत जितने भी उत्पादित फसलें हैं, चाहे वो आपके खाद्यान्न उत्पादन की बात हो, चाहे बागानी फसलों की बात हो, चाहे वो पशुपालन के अंदर की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, मांस उत्पादन में हो, दूध उत्पादन हो, इन सब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके हमको आईसीएआर ने दिखाया। उसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा भी, और साथ ही साथ ये डेटा को आपको याद रखना है, क्योंकि पीएससी जिस हिसाब से आपसे सवाल पूछ रहा है उसमें कुछ कुछ डेटा भी आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ष में कितना उत्पादन बढ़ा और किस वर्ष में कितना उत्पादन घटा। तो आपको आईसीएआर की भूमिका के अंतर्गत ये चीज़ें तो पढ़ना होता ही है, साथ ही साथ आपके पेपर के लिए ये डेटा भी आप याद जरूर रखें। अगर हम इसकी बात करें तो 1950-51 से 2017-18 अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो 2017-18 तक का ही डेटा इसमें अवेलेबल है, तो संभावित क्वेश्चन 2018 और 17 तक के ही बनेंगे। इसके आगे का डेटा है ही नहीं तो पूछेंगे कहाँ से। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो डेटा उपलब्ध है वो 2017-18 तक का ही उपलब्ध है। अगर डेटा अपडेट होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो वर्ष 2050-51 से लेके 2017-18 तक के कुछ डेटा की अगर हम बात करें तो जिसमें हमको फ़ायदा देखने को मिला, बढ़ोतरी देखने को मिली, उनमें से है खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 5.6 गुना उत्पादन हमारा बढ़ के आया है। अगर हम बागवानी फसलों की बात करें तो 10.5 गुना उत्पादन हमको बढ़ के मिला। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो 16.8 टाइम्स आपका उत्पादन मत्स्य उत्पादन में बढ़ा। पहले क्या था, कम था, पर जितना उत्पादन था अगर 2017-18 में देखें तो उसका 16%, लगभग 16 गुना भाग उसका हमको उत्पादन बढ़ के मिला। दूध में देखें तो लगभग 10.5%, 10.4% इतना गुना उत्पादन दूध का बढ़ा। अंडा उत्पादन में देखें तो 10.4 गुना हमको बढ़ोतरी देखने को मिली। ये डेटा याद रखना है आपको। अगर याद नहीं रखोगे तो स्वाभाविक सी बात है एक ना एक सवाल जरूर गलत करके आओगे और फिर बोलोगे कि सर ने बोला था हम याद नहीं रख पाए। तो ये डेटा को ध्यान रखना। तो आईसीएआर की भूमिका आप समझ पा रहे होंगे कि आईसीएआर की भूमिका एक्चुअल में सिर्फ इसी के लिए हमने इसका उद्देश्य देखा कि ये क्या करता है, कृषि, वानिकी, उद्यान एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसके विकास के लिए कदम उठाएगा। तो हमने यही तो देखा 1950-51 में जब हम देखें तो उत्पादन कम था, पर 2017-18 तक आते आते उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें हमने ये सारे डेटा हमने देखा कि दूध में 10.4% का बढ़ोतरी हो गई। मत्स्य में आप देखोगे तो 16%, 16 गुना से ज़्यादा आपका उत्पादन बढ़ के आया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर इस हिसाब से अगर हम इसकी भूमिका देखें अगर हम इसकी पूरी भूमिका देखें तो राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। अगर इसका उद्देश्य को बहुत ध्यान से पढ़ोगे आप तो आपको एक बात समझ में जरूर आएगी कि ये जो काम कर रहा है किस क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा है, कि जो हमारे पोषण सुरक्षा है, राष्ट्रीय खाद्यान्न है, राष्ट्रीय पोषण है, उसके लिए ये काम करने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो इसका प्रभाव हम प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं पोषण सुरक्षा में और राष्ट्रीय खाद्य में आप इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देख सकते हैं। अगर 1960 में बात करें तो वर्ष 1960 में पंतनगर में भूमि अनुदान पद्धति पर प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कई बार पेपर में, कृषि वाले पेपर में तो कई दफ़ा पूछा गया है कि पंतनगर में, या फिर सीधे ये सवाल आता है आपसे कि भूमि अनुदान पद्धति पर निम्न में से किस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, या भूमि अनुदान पद्धति पर सबसे पहला
राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कई बार पूछा गया है, याद रखना। वर्ष 1960 में पंतनगर में भूमि अनुदान पद्धति पर प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? पंतनगर में। कब की गई? 1960 में की गई। किसके हिसाब से की गई? तो भूमि अनुदान पद्धति के आधार पर इसका क्या किया गया? स्थापना की गई। वर्ष 1973 में कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जिसको डेयर, कई बार डेयर के बारे में पूछा जाता है। डेयर आपको समझ में नहीं आएगा कि डेयर क्या है। एक्चुअल में डेयर का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये है डेयर, जिसकी स्थापना आईसीएआर के द्वारा ही 1973 में की गई थी। अगर इसका हिंदी का नाम देखें तो कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जिसे इंग्लिश में डेयर कहते हैं, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। ध्यान रखिएगा। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, कई बार आया है पेपर में, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया? पांडिचेरी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1974 में। 1974 में पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र, फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर जो बनाया गया, वो बनाया गया पांडिचेरी में। 1979 में 1979 में क्या हुआ? प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरुआत की गया। कई बार आएगा, हो सकता है पीएससी में इस साल पूछ भी ले, क्योंकि नया नया नाम है, अच्छा नाम है, हो सकता है पूछ ले। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, या प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आईसीएआर के द्वारा 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही इसी वर्ष राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की भी शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, या किसके द्वारा संचालित की जाती है, या इसकी शुरुआत कब की गई? ऐसे तीन सवाल इसके माध्यम से बनेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत 1979 में आईसीएआर, मतलब क्या हुआ उसका? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। 1995 में अगर हम देखें तो संस्थान ग्राम संबंध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई? 1995 में। 1995 में संस्थान ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? आईसीएआर ने की। इसके अलावा 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक, अरे कई बार आया है ये सवाल, तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? आईसीएआर के द्वारा की गई। कब की गई? 1996 में इसकी स्थापना की गई। और कुछ बात बता दूं मैं आपको आईसीएआर के बारे में। किंग बोडोइन पुरस्कार, कई बार पूछा जाता है कि किंग बोडोइन पुरस्कार निम्न में से किस संस्था को दिया गया या किस संबंध में दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो किंग बोडोइन पुरस्कार जो है कृषि के संबंध में, वानिकी के संबंध में, पशुपालन के संबंध में, इन संबंधों में जो इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है जो संस्था, उनको किंग बोडोइन पुरस्कार दिया जाता है। आईसीएआर को 2 बार पुरस्कार मिला और दोनों पुरस्कार इसको अलग अलग बेसिस पे दिए गए। 1989 में 1989 में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए आईसीएआर को किंग बोडोइन पुरस्कार दिया गया। सन 2004 में इसको गेहूं और धान की कृषि में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, उसके विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उसके लिए वर्ष 2004 में इसको किंग बोडोइन पुरस्कार दिया गया। याद रखना, कई बार आ सकता है सवाल में, उम्मीद है आ जाए। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना NATP, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल परियोजना जो है, पॉलिसी जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में इसकी शुरुआत की गई। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इससे आपको सवाल एक संरचना को लेके या इसके संगठन को लेके पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन है या इसमें कौन कौन क्या क्या होता है। अगर हम आईसीएआर के संगठन की पूरी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और एक महानिदेशक होगा। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं इसमें, उनको जानना जरूरी नहीं है, पर जो मुख्य हैं, जो एकदम टॉप फ्रंट में हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आईसीएआर का एक अध्यक्ष होता है।
कौन होता है? जो भारत के जो कृषि मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो इस ICAR का अध्यक्ष होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री जो होगा वो ICAR का अध्यक्ष होगा। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में ICAR के अध्यक्ष भी हैं और कृषि मंत्री तो हैं ही हैं। साथ ही साथ इसमें सचिव होगा। कौन होगा? केंद्रीय अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का जो सचिव होगा वही ICAR का सचिव होगा। और महानिदेशक भी इसमें होता है। ICAR का जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा वही इसका डायरेक्टर जनरल होगा, जो कि पूरे संस्था को संचालित करेगा, उसका प्रबंधन करेगा। अब इनके नाम मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पेपर आएगा, तब तक हो सकता है नाम बदल जाए तो आप बोलोगे सर ने गलत पढ़ा दिया। तो पेपर के 8-10 दिन पहले एक बार हम नाम की वीडियो जरूर बनाएंगे कि कौन सी संस्था का कौन सचिव है, महानिदेशक है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कौन सदस्य है। इस सारी चीज़ को लेकर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे पेपर के पहले, कुछ 8-10 दिन पहले। तब आप वहां से नाम को अपडेट कर लेना। इसके लिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको समय समय पे वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो ये है ICAR की पूरी कहानी, जहां से आपके 2 नंबर पक्के हैं। अगर इसको पढ़ लोगे, जान लोगे, प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो यकीन मानना 2 नंबर आपका यहाँ से खिंच के निकल के आएगा सिर्फ इतने से लेक्चर में। ठीक है, तो आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये कैसा कंटेंट लगा आपको, कैसी जानकारी लगी, इसकी इन्फॉर्मेशन, आपका फीडबैक आप हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।